अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मैं आपको मामूल से हट के अपने स्टूडियो के अलावा बाहर कहीं नज़र आ रहा हूं। ये बाहर हम एक बहुत अहम काम के लिए आए हैं जिसमें एक खुशखबरी भी है आवाम के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और कराची की ख़वातीन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं उनको सफ़री जो मसाइल हैं वो बड़े पुराने हैं उनके साथ और वो हल नहीं होते हुए नज़र आ रहे थे। अभी हुकूमत सिंध की जानिब से जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसकी जानिब से ख़वातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस का एक बाकायदा सिलसिला शुरू किया गया है जिससे उनके जो सफरी मसाइल हैं वो हल होते हुए नज़र आएंगे। ये जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो रोड्स पे हमें नज़र आएंगी और इनकी तादाद जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ाई जाएगी। हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों से हमें बात करनी है, इसके हवाले से मज़ीद मालूमात जो है वो आप तक पहुँचानी है। आइए मेरे साथ। ख़वातीन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़वातीन मजबूत होगी तो वो घर मजबूत होगा। मर्द के मजबूत होने से घर मजबूत नहीं होता, वो मर्द मजबूत होता है, लेकिन ख़वातीन के मजबूत होने से वो पूरा घर, वो पूरा ख़ानदान, वो पूरी फैमिली वो मजबूत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियाँ हैं, अगर सोसाइटी उनको ही निगलेक्ट करेगी, अगर उनको ही इग्नोर करेगी, तो मैं समझता हूँ वो सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं होती। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कभी बस में सफ़र किया है आपने? बहुत पहले किया था, आई थिंक काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन अभी जो ग्रीन बस लाइन चली है उसमें मैंने ख़ास तौर पे अपने बच्चों के साथ सफ़र किया ताकि मुझे पता चले कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ है। वेरी नाइस। और ये जो पीपल्स पिंक बस सर्विस है इसके बारे में क्या कहती हैं आप? इसके हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि कहीं से तो कुछ एक नवीद मिली कि अच्छा हो रहा है, स्पेशली इन कराची। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और स्पेशली जो लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके मसाइल, और जो ख़वातीन नौकरी करती हैं उनके लिए अगर ये बस सर्विस मज़ीद इसको बेहतर बनाया जाए, इसके रूट्स को बनाया जाए तो मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त अच्छा है कि एक काम तो हुआ है, स्टार्ट तो हुआ है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इस पर सफ़र करेंगे तो ज़रूर आप अपने सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे लोगों को बताइएगा ताकि पता चलेगा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दोबारा से पढ़े लिखे ममालिक की तरह, मुहज़्ज़ब मुआशरों की तरह बसों में सफ़र कर रहे हैं, अपना सफ़र, अपना वक्त बचा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये इतना अच्छा यूनिफॉर्म है या आप ये क्या है, जरा इस बारे में बताएं। ये यूनिफॉर्म ही है। वेरी नाइस। और आपका क्या रोल है इस पिंक पीपल्स बस सर्विस में? बिकॉज वी आर हेयर फॉर द इवेंट, और हम आज इवेंट में लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सिर्फ बस जो है वो लेडीज़ के लिए आई है और इसमें लेडीज सफ़र कर सकती हैं, और इसमें बस ड्राइवर है जो कि मेल है, बाकी सब लेडीज़ होंगी, इवन कंडक्टर और बाकी जो लोग हैं पैसेंजर्स वो भी फीमेल हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने वैसे कभी बस में सफ़र किया है? बिल्कुल किया है। कब किया है लास्ट टाइम? लास्ट टाइम किया है, लास्ट वीक पहले। वो कौन सी, कोई हैदराबाद जाने वाली बस थी वो? नहीं नहीं, मैंने ग्रीन लाइन में किया था। हाँ भाई, ग्रीन लाइन को लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छी बस है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ख़वातीन मेरे सामने यहाँ भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं ये। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने बस पे कब सफ़र किया था? याद नहीं। ओके, ये कुछ दिनों की बात है, याद नहीं है। और पिंक पीपल्स बस सर्विस में आपका सफ़र करने का प्लान है? जी बिल्कुल। वो खातून उठ के जा रही है, मैं उनके पास नहीं आ रहा था। अच्छा, बस फ़ोन की वजह से जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कराची की जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो सफरी मसाइल हैं वो इससे हल होते हुए नज़र आते हैं आपको?
जी बिल्कुल बिल्कुल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बस सर्विस इतनी अच्छी है कि कोई भी अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आइए इनसे इस पिंक बस सर्विस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कितने खुश हैं हमारी कराची की खवातीन के लिए सफरी मसाइल को हल करते हुए ये बसेस लॉन्च की जा रही हैं? देखिए, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि एक तसलसल है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज तो ये बड़ा यूनिक सा एक इवेंट है कि ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड बस सर्विस शुरू हो रही है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ ख़वातीन के इश्यूज़ भी हैं और जब वो बसों में सफ़र करती हैं तो उन्हें मुश्किलात भी पेश आती हैं। अब ये जब डेडिकेटेड बसेस में जाएंगी तो आई थिंक दे फील वेरी कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट और वो मुख्तलिफ जगहों सफ़र करेगी। बिल्कुल, मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अभी आप खिताब कर रहे थे तो आपने जो लोगों से रिक्वेस्ट की है कि इन बसों का ख्याल रखिएगा, मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे भी एक बयान जो है ना दें। देखें, ये बिल्कुल हकीकत है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं ये तमाम के तमाम लोगों के पैसों से हो रहा है। जो टैक्सेस हमारे आते हैं, जो हमारे पास रेवेन्यूज़ आते हैं, उससे ही हम काम कर रहे होते हैं और इसमें ना ज़ाती पैसा किसी न वज़ीर का है, ना चीफ मिनिस्टर का है, ना हमारी पीपल्स पार्टी का है। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। इन बसेस का उसी तरह ख्याल करें जिस तरह अपनी किसी गाड़ी का करते हैं, अपनी मोटर बाइक का करते हैं, अपने घरों का करते हैं, ताकि ये ज़्यादा अरसे तक उनको सर्व कर सकें और अच्छी कंडीशन में रहें, ताकि जब उससे सफ़र करें तो उनको साफ़ सुथरी भी लगे और अच्छी भी लगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात और, कराची के अवाम के लिए ये जो सड़कें हैं इनकी बेहतरी के हवाले से कोई खुशखबरी है तो वो भी बता दें प्लीज़। देखें, अगर आप देखें तो कराची शहर में मुसलसल जो है वो सड़कों पर काम हो रहा है। अभी जो बारिशें हुई थी गुज़िश्ता बरस, उन्होंने बहुत नुकसान किया, बहुत डैमेज किया कराची की सड़कों को। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है लेकिन ये कि रिहेबिलिटेशन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। कराची बहुत बड़ा शहर है, ये कहना है कि जी एक वक्त में सारी ठीक हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, कुछ शोबिस पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये मदिया नकवी साहिबा हमारे सामने से गुजरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। बस में सफर किया मदिया आपने? कॉलेज बस में बहुत दफ़ा, रोज़ ऑलमोस्ट। ये अगर कॉलेज जाएगी तो इसमें सफर करेंगे आप? नहीं, ये मेरे दफ्तर जाएगी तो मैं ज़रूर सफ़र करूंगी इसमें, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपने वैसे विजिट किया बस को, अंदर से कैसी लगी आपको? बस बड़ी ज़बरदस्त है और अच्छी बात है, कंफर्टेबल सीट्स भी हैं और आपको पता है फ्री वाईफाई भी है यहाँ पे। सो जितनी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, खवातीन, अगर कोई बात नहीं आपका नेटवर्क वैसे काम ना करो तो यहाँ से आप अपने घर वालों को वेयर अबाउट्स का बता सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आपने अपने भाई के साथ जाना हो तो फिर आप इस बस पे नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स, मेरे भाई वैसे भी कहीं लेके जाते, मैं खुद ही जाती हूँ। बस भाई बस। ओके, थैंक यू सो मच मदिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं XMPA स्मैता अफजल। अस्सलाम वालेकुम स्मैता, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कवरिंग द इवेंट टुडे। सो हैप्पी कि आप यहाँ पे आए हैं और आप देख रहे होंगे हमारी पिंक बसेस। यस, देखिए जब हम मीडिया पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं तो जो अच्छी चीज़ है उसको भी आवाम तक दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए भी हैं आज। स्मैता, मुझे बताएं कि इस पिंक बस सर्विस के हवाले से आप कितनी एक्साइटेड हैं कि आज इसको लॉन्च किया जा रहा है? देखिए, सबसे एक्साइटमेंट की बात यह है कि अब हमारी औरतें, लड़कियां, ख़वातीन जो हैं वो एक डिग्निटी का सफ़र सिर्फ 50 रुपये में कर सकेंगी। और ये बसेस का मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारी और दूसरी बसेस हैं, ये 50 रुपये में आपको एयर कंडीशन बसेस विथ फ्री वाईफाई, इसमें जो है स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल फीमेल्स के लिए भी व्हीलचेयर भी है, रैंप भी है और बहुत आरामदेह सफ़र है इसका। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सारे मसाइल ख़वातीन के इससे हल होते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से? क्योंकि इतनी बसेस हैं कि पूरे शहर को कवर कर सकें। इनके रूट्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और कितने मिनट बाद जो है दूसरी बस आया करेगी, थोड़ा सा इस बारे में बताइए हमें। देखिए, पूरे कराची को तो अभी ये कवर नहीं कर सकेंगी। एक स्पेसिफिक राउट था हमारा जो मॉडल टाउन्स, मॉडल कॉलोनी से टावर आता था। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ीमेल जो सर्वे था हमारा, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया, SMTA ने किया, उसमें ये पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतें ट्रैवल कर रही हैं और कंपार्टमेंट्स जो हमारी दूसरी बसेस में है वो इनफ नहीं है। तो अभी हमने इसको इनिशिएट किया है इस राउट पे, लेकिन आगे एक्सपेंशन की गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है। और अभी फ़िलहाल ये 8 बसेस हैं और ज़्यादा एक्सपेंशन इसकी होती जाएगी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, ये पिंक बसेस के अलावा भी जो लग्जरी बसेस हैं वो लोगों को यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पे आप लोगों ने मुहैया करने की कोशिश की है, तो टोटल कितनी बसेस हैं इस वक्त जो लोगों के लिए काम कर रही हैं?
टोटल हमारी सारी बसेस मिला के, जिसमें पीपल्स बस सर्विस जो रेड कलर की है, ईवी बसेस जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ऑरेंज बीआरटी बसेस हमारी अलग हैं जो बीआरटी राउट पे चलती हैं, और अब ये पिंक बसेस जो सिर्फ विमेन एक्सक्लूसिव हैं। हमारा प्लान जो है वो अभी सिर्फ 240 का है, लेकिन इसकी आगे एक्सपेंशन 1000 तक जाएगी। और टाइमिंग के लिहाज से वर्किंग आवर्स को बहुत इसके ऊपर किया गया, फोकस किया है कि हर 20 मिनट बाद जो है पिंक बस सर्विस जो है औरतों के लिए आएगी, ताकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वर्क को हम कवर कर सकें। और फिर ऑफ आवर्स में जो ऑफिस के बाद के जो आवर्स है उस पर ये हर घंटे पे चलेगी। बिल्कुल सही। आखिरी बात ये बताएं कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो भी इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल, जितनी ख़वातीन हैं कराची में वो इस बस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगी। अभी फ़िलहाल एक राउट पे और आगे जो है और राउट्स पे कर सकेंगी। स्टूडेंट कार्ड्स की भी बात हुई है, एप्लीकेशन भी है, इंटरनेट पे फैसिलिटीज़ भी हैं, वो भी आगे इंट्रोड्यूस होती जाएंगी और शायद स्टूडेंट कार्ड्स भी होंगे। और अभी जिस तरह शर्जील नाम मेमन ने अनाउंस किया कि हमारी कोशिश ये है, क्योंकि अभी बस जो है कंडक्टर जो है फीमेल्स हैं, हमारे ड्राइवर्स भी इंशाल्लाह हम एम्पावर करेंगे वुमेन को कि जिस तरह थर में औरतें जो है वो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रही हैं, वो इन बसेस को भी औरतें ही एक्सीलेंट। एक छोटी सी बात और देखिए, माजी में भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। हाँ, ऐसे लग्जरी बसेस के तो नहीं, बट यस, जो बसेस चल रही हैं उनसे बेहतर बसों के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। कुछ ही अरसे बाद वो प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने अख्ताम को पहुंच गए। उनकी मेंटेनेंस के हवाले से या उस सिस्टम को शायद उस तरह नहीं लेके चलाया गया। इन बसेस के हवाले से आपका क्या प्लान है? अभी बहुत ऑर्गेनाइज सब कुछ नज़र आ रहा है, आइंदा के लिए क्या प्लान है? थोड़ा सा वो भी आवाम के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। NRTC जो है इसके ऑपरेशंस देख रही है, वो एक फेडरल इदारा है। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास इसकी मेंटेनेंस और वो नहीं रखा है, ये अभी बिल्ट ऑपरेट के ऊपर है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यूटोंग का प्लांट जो है, जो ये बसेस हैं ये यूटोंग बसेस हैं, चाइनीज़ बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बसेस हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू और ये सारी दावत यही है कि चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पे आके अपना सेटअप करें। वो भी आप देखेंगे आइंदा आने वाले कुछ अरसे में, कोविड की वजह से थोड़ा सा बैकलैश हुआ था, लेकिन अभी यही होगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस भी यहीं पे होगी, वरना बहुत महंगे पड़ते थे ये सारी पार्ट्स। लेकिन अब इनका प्लांट यहीं लगेगा, अब यहाँ पे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस की सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से हुआ करेंगी। दैट्स ग्रेट। मैं आज यहाँ पे इस बस में खड़ा हूँ दोबारा। मैं चाह के भी यहाँ नहीं आ सकूँगा क्योंकि ये सिर्फ ख़वातीन की बस है और इसमें ख़वातीन ही होंगी। आपने देखा कि ये कंडक्टर जो हैं वो भी बस होस्टेस जो हैं वो भी ख़ातून हैं, सिर्फ ड्राइवर जो हैं वो मर्द हैं और उनको बिल्कुल उन्होंने शीशे में अलग किया हुआ है। सारी एक्टिविटी से वाकिफ़ हैं और इसकी बस की जो मुझे हालत नज़र आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। न्यू बसेस हैं फ्रॉम चाइना और ये आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर एक्सेसिबल है। कोई भी ख़वातीन जो व्हील चेयर पर हों या वो कोई स्पेशली एबल्ड हों तो उनके लिए दरवाज़ा खुलता है और ये रैंप होता है, तो रैंप से आप ऊपर आ सकते हैं और आप अपनी व्हील चेयर यहाँ पार्क कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें मतलब क्योंकि कराची की आबादी जो है वो करोड़ों को टच कर रही है और एक मिनट, ये आवाज़ आपकी आवाज़ जैसी क्यों है? क्योंकि ये मेरी ही आवाज़ है। वाओ। ओके सुमेता, आप जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहें इस बस की हिफाजत के हवाले से रोड्स पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इस तरह की सर्विस देर तक लोगों के लिए रहे। बिल्कुल, प्लीज़ ये बसेस जो हैं गवर्नमेंट ने आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप एक सेफ़ और सिक्योर ट्रैवल कर सकें। प्लीज़ अपनी बसेस का ख्याल रखें। बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि अपनी ये गवर्नमेंट ने आपको दी तो ज़रूर है, लेकिन आपको इसका ख्याल भी करना है, इसकी टेक केयर भी करनी है और इसको ताकि हम प्रोजेक्ट्स शुरू हों और बंद ना हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस और हम ख्याल रख सकें। तो रिक्वेस्ट यही होगी, औरतें हों या हमारी दूसरे बस सर्विसेज जितनी भी हैं, कि उसको प्लीज़ अपने एक घर की किसी चीज़ की तरह, जिस तरह हम सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं उसी तरह इन बसेस का भी ख्याल रखें।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सुमेधा, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब जो बहाने थे ना हमारे कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, मैं कुछ देर बाद में आता हूँ, वो भी सारे ख़त्म हो गए। यहाँ पे स्लॉट्स बनी हुई हैं, आप अपने फ़ोन की चार्जर की केबल यहाँ पे लगाएं और फ़ोन चार्ज करते हुए जहाँ मर्जी दिल चाहता है जाएँ, सिर्फ 50 रुपये में। यार ये सिर्फ ख़वातीन के मज़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मर्द हजरात भी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कराची के आवाम को प्रोवाइड की गई बसेस हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और कराची में काफ़ी हद तक जो लोकल ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उष्णा शाह। आइए इनसे बात करते हैं इस पिंक बस सर्विस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उष्णा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आपको हमने इस वक्त गाड़ी में जाते हुए रोक के तंग किया है, इसकी माजरत। देखें हम न्यूज़ वाले कुछ भी करते हैं इस तरह की हरकत। नो प्रॉब्लम। कैसा लग रहा है आपको पीपल्स पिंक बस सर्विस के हवाले से यहाँ पे इसकी लॉन्च देख के ख़वातीन के कितने सफरी मसाइल आपको हल होते हुए नजर आते हैं? अगर ये एक इनाग्रेशन की और लॉन्च की हद तक महदूद ना रहे तो बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अगर यही सिक्योरिटी और कंफर्ट जो मैं इसमें देख रही हूँ बरकरार है और इसकी क्वांटिटी बढ़े, अभी तो 8 बसेस शुरू हुई हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया है। आई जस्ट होप ये विशफुल थिंकिंग तक ना रहे और मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ेगा। और जब मैं बहुत सारी पिंक बसेस देखूंगी जो हमारी रोड्स के लिए भी फीजिबल हों, चल सकें, तो तब तो मैं बहुत सलाम करूंगी। अभी आई एम वेरी वेरी happy and I'm commending this initiative. I'm very happy, but I would like to see it go further. ग्रेट। क्या आप खुद पिंक बस सर्विस में ट्रैवल करना चाहेंगी? देखिए जी, अगर मैं मुल्क के बाहर बसेस और ट्रेन्स ले सकती हूँ तो मैं और कोई भी प्रिविलेज्ड औरत अगर मुल्क के अंदर एक सेफ फीचर और एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो पब्लिक क्यों ना हो, तो क्यों नहीं लेंगी? बिल्कुल। अगर एक और बल्कि आई वुड लाइक टू बी वन ऑफ दोज पीपल दैट चेंज द नॉर्म कि ये कम्यूट को हम प्रमोट भी करें, तो बिल्कुल अगर ये एक सेफ चीज़ होगी तो मैं और मेरी फ्रेंड्स लेंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उष्णा, थैंक यू सो मच। कुछ हजार साल पहले जब मैं फैशन की दुनिया से कुछ थोड़ा सा ताल्लुक रखता था, उस वक्त मैं अपने इस दोस्त से मिला करता था। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना आसिफ। राना, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये पिंक पीपल्स बस सर्विस, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये देख लें क्या कह रहा हूँ। मैं तो खुद हर जगह से बोल रहा हूँ कि यस, ये होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ट्रैवल करते हैं। मैं बचपन में भी करता रहा हूँ, अभी भी कभी कभी मैं बस पे चढ़ जाता हूँ। मैं देखता हूँ छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, आंटियाँ, और जो पीछे हम जैसे ही मर्द हजरात होते हैं, नहीं मैं नहीं उसमें, मगर हम जा रहे जैसे, हाँ ऑफ कोर्स उनकी निगाहों में अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या फतूर है या क्या है कि हम पहचान लेते तो सोचें उन लोगों को कितनी अजियत होती होगी वो रास्ता वो कवर करने में, वो वो मरहला कवर करने में। वैसे इंसान की ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल हैं, उसके बाद उसको अगर वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है जहाँ वो ट्रैवल कर रही है, तो सोचें। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव, और मैं चाहूँगा ये 8 है अभी ना, 8000 बसेज हो जाएं, नॉट ओवर हियर, ऑल ओवर द पाकिस्तान। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं आसिफ के क्या आपको लगता है कि वो भाई जो अपनी बहनों को यूनिवर्सिटी में या जॉब पे खुद छोड़ के आते हैं, लेने आते हैं, सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होने की वजह से उनके ये वाले इश्यूज काफ़ी हद तक हल हुए? मुझे लगता है बिल्कुल हल होंगे। बल्कि अब जब मुझे कभी कभी इत्तेफाक से कराची में भी लड़कियां दिखती हैं बाइक चलाते हुए, तो इतनी खुशी होती है, मैं उनको दुआएं दे रहा होता हूँ और कहता हूँ, और बल्कि मैं सब लड़कियों के लिए भी कहूँगा अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखें, क्योंकि जो आजकल वक्त है, जो माशरा है, आपको पता है हालात कैसे होते जा रहे हैं। मगर मैं कहूँगा तमाम बापों के लिए, भाइयों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, इवन बॉयफ्रेंड्स के लिए उनको नॉट यू बट बहुत आसानी हो गई है, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड थिंग। ज़बरदस्त। अच्छा देखें, दो चीज़ें और मैंने आपसे जाननी है। एक तो आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये जो इतनी अच्छी बस सर्विस स्टार्ट की गई है, ये कहीं आने वाले दिनों में मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि सरकारी कामों में इस तरह की ताख़ीर हुआ करती है और चीज़ें शुरू होती हैं बड़े ग्रैंड तरीके से और बाद में बंद हो जाती हैं। आप इस बारे में क्या, वैसे आपके क्या ख्यालात है वो बताएं, और आवाम को इन बसेस का ख्याल रखने के हवाले से क्या कहेंगे? पहले वाले सवाल के लिए नो कमेंट्स। अच्छा सवाल है। और दूसरी आवाम के लिए दूसरे जवाब का ये सवाल का जवाब ये है कि अभी हम रोड पे चल रहे होते हैं तो बस कंडक्टर को एक पिचकारी मारता है, पान की पूरी पीक फेंक देता है। इवन रोड पे चलते हुए बाइकर्स, मुझे लगता है औरतें अगर कंडक्टर होंगी ना तो भी वो ऐसी हरकत नहीं करेंगी। ठीक है, आई मीन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। हाँ, जहाँ पे ख़वातीन होती है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहाँ पे ये इस तरह की बदनज़मी नहीं होती है और बदउनवानी भी नहीं होती है। ये बताऊँ, करप्शन कम होती है जहाँ पे ख़वातीन होती हैं। थैंक यू सो मच राना, आप हमारे साथ। और ये पिंक कलर आपको वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आज के दिन ज़रा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
पिंक पीपल्स बस सर्विस की लॉन्च पे इस वक्त पुलिस की गाड़ी में मुझे एक खातून ऑफिसर नज़र आई हैं। आइए कोशिश करते हैं इनसे बात करें और ये अपने क्या ख्यालात रखते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए कि इस पिंक पीपल्स बस सर्विस की लॉन्च पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई है। जो बच्चियां वर्किंग वुमेन हैं जो स्कूल जाती हैं और कई प्रॉब्लम से, जब मर्द को वैसे भी अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, वो फ़ौरन बस में चढ़ जाते हैं, लेडीज़ रह जाती हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और ऑफिस में भी लेट पहुंचती हैं, स्कूल में लेट पहुंचती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। अब इससे ये सहूलत है कि लेडीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट जैसे लेडीज़ होती है, फ़ौरन लेडीज़ जाएंगी आएंगी और ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है और आइंदा भी इसको जो है मज़ीद चलने दे, मेंटेन करने दे और प्रॉपर तरीके से चले। और ये कराची का जो शहर है ये मेगा सिटी है और इसमें वर्किंग लेडीज़ जो हैं बहुत हैं और जो लेडीज़ हैं ये शहर इस तरह है कि आधी लेडीज़ घर में हैं तो आधी से ज़्यादा लेडीज़ जो है बाहर काम करती हैं, अपना काम खुद करती हैं, जाती हैं बैंक में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, घरों में जाती हैं। काम करने वाली जो मासियाँ हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो सबको प्रॉब्लम होता है। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप खुद और या आपकी जो फैमिली में आपकी बहनें, आपके बच्चे, क्या आप अलाउ करेंगे कि वो भी इस तरह बस पे जाके सफ़र करें? ये बिल्कुल महफूज है उन सब के लिए? सबके लिए महफूज है और मैं भी अगर लेट हो जाऊंगी, गाड़ी वाड़ी नहीं पहुंची, तो मैं खुद भी सफ़र करके ड्यूटी पे पहुंच जाऊँ। आप तो पुलिस की गाड़ी पे आती हैं, वो भी लेट होती है क्या? लेट नहीं होती, इत्तेफाक है, अगर इमरजेंसी हो गई तो मैं तो बस में बैठ जाऊंगी, जाके पहुंच जाऊंगी। ठीक, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। वैसे मैं चाइना में थी, 1 महीना चाइना में कोर्स करके आई वुमेन पुलिसिंग का, तो सेम इसी तरह सर्विस चल रही थी और वहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि लेडीज़ खुद भी ये सर्विस चला रही थी और कंडक्टर भी लेडीज़ थी और जो सर्विस करने वाली वो भी लेडीज़ थी और मिक्स थे। वहाँ तो खैर मिक्स थे और यहाँ जब सेपरेट हो गए तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि मर्द ताकतवर है, मैं आपको बताऊं आप माशाल्लाह इस यूनिफॉर्म में पाकिस्तान के बहुत सारे मर्दों से बहुत ताकतवर हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें। मेहरबानी, थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई आप पिंक कलर में और भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू। और हमने पिंक पीपल्स बस सर्विस की ड्राइविंग सीट पे आपको देखा है। आज मैं चाहूँगा कि आप जो देखने वाले हैं उनको इस बस सर्विस के हवाले से, इसकी मेंटेनेंस के हवाले से कुछ जरूर बताएं। देखिए, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसको ओन करना है। जो इसमें सफ़र करेंगी ख़वातीन, उनको भी इसको संभालना है। जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं, अपनी गाड़ियाँ साफ़ रखते हैं, तो हमें इसको भी साफ़ रखना है। इंशाल्लाह ताला ये बसेस के रूट्स मज़ीद बढ़ेंगे, मज़ीद और बसेस ऐड होंगी और ख़वातीन के साथ साथ उन मर्द हजरात के लिए भी बड़ी मुबारकबाद कि मैं कहती हूँ, एक दिन ऐसा है कि जब किसी की माँ बहन बेटी काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसको ये डर होता है कि ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, कहीं हरासा ना हो, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी होगी, साफ़ होगी, गंदी होगी। तो अब ये देखें, एक मुख्तसस पूरी बस सर्विस ख़वातीन के लिए। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ एक चीज़ और कि क्या आपने कभी कराची में बस पे सफ़र किया है? ऑफ कोर्स, मैंने बस में भी सफ़र किया है, मैंने रिक्शा में भी किया है, मैंने टैक्सी में भी किया है, मैंने ट्रेन में भी किया है। ज़बरदस्त। और इस बस सर्विस के बाद आपको क्या सिर्फ आज ही हमने पिंक बस सर्विस पे देखा है, कभी आइंदा भी नजर आएंगी आप? वैसे यान से बात की मैंने, कहा आया चुंडी का रोड पे चलाऊंगी मैं। मुश्किल बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज इस लॉन्च पे हमारे साथ सना भी मौजूद हैं। सना वैसे खुद भी होस्ट हैं और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करती रहती हैं। आज ख़वातीन के हवाले से ये एक बड़ा अच्छा, एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव दिन है। इनसे बात करते हैं पिंक बस सर्विस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका और आपके चैनल का कि आपने मौका दिया कि मैं अपने जज्बात यहाँ पर बयान कर सकूँ। देखें, ये मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारे यहाँ जो कराची में ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू था अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं बात करूँ। और दूसरा मेजर इशू ये है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी जब स्टडी की तो सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ जाती हैं उनको सही जो है वो सफ़र मुहैया नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध हुकूमत की जानिब से जो ये पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त। कराची की जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये जो है वो बस सर्विस है और बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहनी चाहिए, ताकि हमारे कराची के जो अवाम है, हमारे पाकिस्तान के जो अवाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एटलीस्ट थोड़ा तो उनकी ज़िंदगी में सफ़र तो आसान हो। वैसे सफ़र तो मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान हो। अंग्रेजी वाले सफ़र की जगह उर्दू वाला सफ़र जो है ना वो आसान होके आ जाए, ये कह रही हैं सना। इनका मतलब ये है सना, मैंने ऐसे सुना था किसी से, उन्होंने कहा कि ये सड़कों की हालत ऐसी है, ये इतनी लग्जरी बसेस जो हैं ये भी कुछ महीनों बाद हमारी पुरानी बसेस जैसी हो जाएंगी। देखें, आप सही बात कह रहे हैं फ़हीम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ना अगर हम देखें तो अब से मतलब अगर एक साल की बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आया है सिंध हुकूमत की जानिब से भी, और अभी जो गवर्नर साहब भी आए हैं वो भी खुद भी पर्सनली सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से काम कर रहे हैं, पहले मुर्तज़ा साहब कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह से आपको पता है तमाम चीज़ें, अगर आप ऐसा समझते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो, आपके घर की गाड़ी भी, तो हुकूमत ही ठीक करे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोताही हमारी है, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात की जाए तो उसमें हम वही पान गुटके सारी चीज़ें खाकर वही जो है वो चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है हमें खुद भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन हमारे यहाँ पे कम पान गुटके खाती हैं, आपको लगता है कि इन गाड़ियों में कोई गुटके निशान होंगे? अच्छा चलें, मान लिया कि गुटके के निशान तो नहीं होंगे, लेकिन चलें एक चीज़ तो आप देखें ना, ख़वातीन की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये कि वो अपने, लेकिन चलें हमारी ख़वातीन करती भी हैं, लेकिन और मज़ीद जो है ख़वातीन को इस चीज़ में सीरियस होना चाहिए कि आप जिस तरह से अपने घर को साफ़ रखती हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं, इसी तरह से आपको ये पिंक बस सर्विस का ख्याल रखना है। गंद नहीं फैलाना आपने, बस सीधी बात है। अच्छा सना, आखिरी बात मुझे ये बताइए, क्या आपने बस में सफ़र किया है आज से पहले, और आइंदा इस बस में सफ़र करेंगे आप? देखिए, मैं तो डेफिनेटली करूँगी, आइंदा इस बस में सफ़र दिल होगा तो डेफिनेटली करूँगी। हम कराची वाले जो मौसम अच्छा होते हैं तो हम अपनी गाड़ियाँ छोड़कर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये हम सब की आदत है, तो डेफिनेटली। और रही बात कि मैंने सफ़र किया है, मैंने बहुत सफ़र किया है बसों में, मैंने अपनी पूरी जो तालीम है वो बसों में धक्के खा कर गुजारी है। वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे साथ मेरे एक साथी मेज़बान भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अब्दुल्ला सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। आप बचपन से मेरे फैन हैं। मैं बिल्कुल फैन हूँ, आपने ब्रेक में सुन ली ये बात? ये मैंने ब्रेक में सुन लिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारी ख़वातीन के जो सफरी मसाइल हैं वो हल होते हुए नजर आते हैं? यू नो, इट इज़ सो गुड कि फाइनली चेंज आना शुरू हुआ है, तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है यार। और हमारी औरतों को हर स्टेप पे, मैं कहता हूँ, एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। घर में हम उनको तंग किए रखते हैं, और बाहर निकलना एक चैलेंज, निकल के एक पॉइंट से पॉइंट बी पर पहुंचना एक चैलेंज, पॉइंट बी पर पहुंचकर मसाइल का सामना करना एक और चैलेंज। सो अगर किसी लड़की ने एट टाइम्स, आपको पता है कि आई नो विमेन, आई नो गर्ल्स जो इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि उनको घर में यूनिवर्सिटी छोड़ने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसा है। और आपको लगता है कि इन बसेस से उन ख़वातीन के इस तरह के जो इश्यूज थे वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? होपफुली यस, क्योंकि अब एटलीस्ट घर वालों को क्या एतराज़ होगा कि एक ऑल विमेन बस सर्विस है जो कि आपको एक पॉइंट से आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, काम पे, अगर आप कहीं सेल रह पे हैं, किसी दफ्तर में काम करती हैं, छोड़ के जा रही हैं, तो ये बहाना तो नहीं होगा कि बेटा तुम्हें कौन छोड़ेगा, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। और ऑब्वियसली एक मेंटल पीस जिसकी हमारी औरतों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि औरत खुशहाल होगी तो घर खुशहाल होगा। वो हैरासमेंट, वो दीगर अब्यूज़ जिनका सामना हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन को रहता है, यहाँ उससे बच सकेंगी, और एक जहनी सुकून के साथ जो एक्चुअली उनका गोल है उस पर फोकस कर सकेंगे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट को और हुकूमतों को हम हमेशा तनकीद करते रहते हैं, वो तनकीद बराए इस्लाह को हम सामने रखते हैं, मगर जब कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा स्टेप कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, जिसके लिए यकीनन आप यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो इस स्टेप के लिए जो अभी सिर्फ 8 बसेस ही इन्होंने लॉन्च की हैं, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में बसेस जो हैं वो सड़कों पर आपको नज़र आएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे उन सारे लोगों को जो इस कोशिश का हिस्सा है? देखिए, उनको सर्टनली कंग्रेचुलेशंस, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी स्केप्टिकल। जब ये पीपल्स बस सर्विस पे आई थी ना, मैंने कहा आ तो गई है, इन्हें मेंटेन कौन करेगा। लेकिन मेरा
3-4 दिन पहले पीपल्स बस सर्विस को देखने का, जाने का इत्तेफाक हुआ और जिस हालत में आई थी वो उसी हालत में चल भी रही हैं। सो इट्स ग्लैड टू नो कि अब इसमें नई सर्विसेज का एडिशन हो रहा है। ऑब्वियसली आर्ट इज़ सच अ स्मॉल नंबर फॉर सच अ बिग सिटी जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हुई है। पहले तो मसला ये था शुरुआत नहीं हो रही थी, सो अब शुरुआत हो गई है तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ रोलिंग स्टोन फैक्टर, डोमिनोज इफेक्ट की तरह एक के बाद एक चीज़ आती जा रही है। सो वो इलेक्ट्रिक बसेस भी हम देख रहे हैं, एंड कराची इज़ द फर्स्ट सिटी इन पाकिस्तान टू हैव देम, और अब ये फाइनली फूशिया पिंक कलर बसेस भी हम देख रहे हैं, जो मेरी साथी दोस्तें बता रही हैं बड़ी कंफर्टेबल अंदर से भी हैं, बाहर से भी कितनी प्यारी लग रही है सड़क। आप अंदर नहीं गए? मैं आपको बताऊं, आज का दिन वो जबरदस्त दिन है कि जब आप बस के अंदर जा सकते हैं, दोबारा कोई माइकल अंदर नहीं जा सकेगा। आज भी अपने इस हक से इस दस्तबरदार होना। ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, गॉड ब्लेस यू ब्रो। जी दोस्तों, आज हमने कोशिश की कि हम मामूल से हट के आपके लिए कोई प्रोग्राम लेके आएँ, और मैं ज़ाती तौर पे बताऊं तो मैं बड़ा खुश हूं कि आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताया है। ख़वातीन के हवाले से ये एक नहायत एक पॉजिटिव स्टेप है कि उनके जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से इश्यूज़ थे वो आज हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जिस तरह आज कहा गया है इसी तरह ये आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़े और ख़वातीन इससे वाकई फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को, चाहे वो जॉब पे जा रही हों, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही हों, किसी न किसी की साथ किसी एक मर्द की, घर के मर्द की ड्यूटी होती है कि वो उनको वहाँ छोड़ के आता है और वहाँ से लेके आता है। इस बस सर्विस की वजह से बहुत सारे मसाइल उनके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने मुल्क की बहनों के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लोगों के लिए। कराची के लोगों से एक मेरी दरख्वास्त है कि इस बस सर्विस को माजी की तरह नहीं होने देना। आप लोगों ने सबने मिल के इसको ख्याल रखना है, इसका सफाई का ख्याल रखना है और इसको इसी तरह रहने देना है। हमने देखा कि यहाँ पे सियासी हालात या सियासी गर्मा गर्मी के बाइस भी बहुत सारी बसेस को पथराव भी किया गया उनके ऊपर, और बहुत ही बसेस को आग भी लगाई जाती रही है। तो ऐसा कोई वाक़या एटलीस्ट इन बसेस के साथ नहीं होना चाहिए। ये बड़ी जदीद और महंगी बसेस हैं जो आवाम की खिदमत के लिए सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ कराची में चलाने का सिलसिला शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।